ये आप सभी का मानना है, क्योंकि मोस्टली 50-60% लोग जो कमेंट करते हैं उनका कहना है कि शादी करके कोई फायदा नहीं है, शादी नहीं करना है। जो लोग शादी कर रहे हैं कौन से खुश हैं, और इसका एक वैलिड रीज़न भी है उनके पास, क्योंकि हम जो आसपास देख रहे हैं, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, मोस्टली जो वायरल हो रही हैं बहुत ही नेगेटिव है, और वो यही थॉट देती हैं, हम सबको डरा देती हैं। हमारे खुद के बच्चे डरे हुए होते हैं कि भाई क्या करना है शादी करके। तो आज की बात हम करते हैं उन लोगों की जिनकी तो शादी हो ही गई है, अब क्या कर सकते हैं। तो बात उनकी कि जो शादी होने के बाद एक डर के साथ कि कहीं उनके साथ भी ऐसा कुछ आगे ना हो जाए, तो उनको कुछ कारण बताऊंगी मैं कि अगर आप ये तरीके से अपने जीवन में रहते हैं अपने साथी के साथ, जीवन साथी के साथ, तो शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ थोड़ी सी बेटर हो जाए। मेरे सॉल्यूशंस को मानना या नहीं मानना आपके ऊपर पूरी तरह निर्भर करता है, तो हम इस बात की चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, प्रणाम, और बड़ों को रिगार्ड्स और छोटों को आशीर्वाद। तो जिंदगी तो यही सारे रिश्तों से जुड़ी हुई है, और बात फिर आती है शादी के ऊपर, क्योंकि मेरा मुद्दा मोस्टली बेस के ऊपर होता है, जिसके ऊपर हमारी इंडियन सोसाइटी बेस करती है। तो क्या कारण है कि ये जो चीजें घटित हो रही हैं, उसके कुछ कारण हम जानते हुए हम ये कोशिश करेंगे कि अगर इन चीज़ों को हम अपनी लाइफ से, अगर हम शादीशुदा हैं, आप में से जो यंगन जनरेशन ने अभी अभी शादी की है और ये सारी घटनाएं सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर से विश्वास कम ना करें। कई सारी चीज़ों के अलग अलग कारण होते हैं, तो आज मैं उन कारण को गिनाने की कोशिश करूंगी। आप मेरी बातों पर पूरा पूरा ध्यान दीजिए और पूरा वीडियो देखिए, फिर आपको ठीक लगे तो उसको आप फॉलो कीजिए, और नहीं ठीक लगे तो इग्नोर कीजिए। तो क्या होता है कि सबसे पहली बात, आज हम उस जनरेशन में हैं जहां पर हमें सोशल मीडिया मिल रहा है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, फिल्म्स हैं, बहुत सारी वायरल वीडियोस हैं, रील्स हैं। हम यहाँ के ही नहीं, दुनिया भर की चीज़ें देखते हैं। तो जब शादी होती तो एक मेंटलिटी हमारी बन जाती है कि हम खुश होने से ज़्यादा खुश होते हुए दिखना चाहते हैं। हमारा मुद्दा ये होता है कि हम शादी के बाद हमने क्या क्या किया वो सब पोस्ट करना है, हमें पोस्ट करके लोगों को दिखाना है। हम हनीमून पर कहाँ गए थे, हमने पार्टीज कहाँ की, हमने क्या क्या खरीदा, हमारे पास कहाँ है, क्या चीज़ें हैं, हम किन चीज़ों को ले रहे हैं, किन चीज़ों को हम दिखावा कर रहे हैं। हमारा दिखावा पसंद जो मेंटलिटी होती जा रही है, वो रीज़न है एक, इसको अवॉइड करना है। आपको लगेगा कि सब तो करते हैं, हमें भी करना चाहिए, आप मत करिए। पति पत्नी जिस दिन अकेले बैठ के आपस में खुश होना भूल जाएंगे ना, अच्छे से बात करके एक दूसरे से दुख सुख साझा करके अच्छा जीवन जीना भूल जाएंगे और इस सब चीज़ों में जुड़ जाएंगे ना, तो देखिए आप मुश्किल में पड़ने वाले हैं। तो पहला मुद्दा ये, इसको ध्यान देना है, ऐसा नहीं करें, नहीं करें, नहीं करें, बहुत ज़रूरी है। आपको इस दिखावे के कंपटीशन में नहीं रहना है, सुखी रहना ज़रूरी है, सुख दिखाना ज़रूरी नहीं है, नंबर 1। दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है, इसको हम इतना बढ़ाते चले जा रहे हैं, हद से ज़्यादा बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं। हम जितना कमाते हैं उसका 75% खर्च करते हैं अपने दिखावे में, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। अच्छी ज़िंदगी जीना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसकी भी एक बैलेंस जिंदगी में हो, बनाने के लिए आपको ध्यान देना होगा, समझना होगा कि क्या चीजें जरूरी, क्या चीजें बेकार। हर चीज का आपका कहना चाहिए कि लग्जरी आइटम वही चीजें छोटी चीज से हो सकती हैं, वही चीजें ब्रांड से हो सकती हैं। आज हम देख रहे हैं कि मिडिल क्लास भी ब्रांड के चक्कर में फंसा हुआ है, ब्रांडेड चीजों के पीछे है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि पति की अगर सैलरी है तो पत्नी की भी सैलरी है, अब दोनों की सैलरी में दोनों का हक है। हम अपने लिए खर्च कर रहे हैं, हम अपने लिए खर्च कर रहे हैं, या हम एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। तो चीज़ें हम क्या कर रहे हैं कि हम बहुत चीज़ों को अननेसेसरी वेस्ट कर रहे हैं,
और वेस्ट करते हैं तो फिर आपकी डिमांड भी बढ़ती है। आप ये सोचते हैं कि हमारा ये दिन है, आप गिफ्ट क्या देने वाले हैं। और गिफ्ट का मतलब वो गुलाब का फूल तो चला गया कहीं बेचारा, सूख के मुरझा गया, जो एक दूसरे को दिया जाता था। तो मोहब्बत का दिखावा बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, और ये मोहब्बत का दिखावा शादी से पहले भी है और शादी के बाद भी है। इस दिखावे में आपस में नहीं पड़ना है। आप एक दूसरे को दिखाते हैं कारण 1, दूसरा कारण है कि हम एक दूसरे के लिए इसी पटरी पर चल पड़े हैं। अपनी खुशी के लिए छोटी छोटी चीजों को क्रिएट करना शुरू करिए। ये मत सोचिए कि सामने वाले ने आपके लिए क्या किया, आप क्या करने वाले, आप हमें क्या देने वाले, कौन सी बड़ी चीज देने वाले हैं। आपकी सैलरी तो इतनी है, आप हमें दीजिए। वो पत्नी को कह रहे हैं आपकी सैलरी इतनी है। और प्रॉब्लम ये है कि हम ये करने में क्या हो रहा है, मोस्टली जो हमारा जॉब प्रोफाइल है, देखिए क्या होता है कि शादी के कुछ दिन आप अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे को खूब लेते देते हैं, गिफ्ट देते हैं, घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं, आप सोचते नहीं हैं कि क्या चीज़ कहाँ कितनी खर्च हो रही है। लेकिन उस मुहिम में, उस दौरान में आपका माइंडसेट वैसा होता चला जाता है। फिर आप कहते हैं पहले तो आप ऐसे ना थे, अब ऐसे हैं, पहले तुम ऐसे नहीं करती थी, अब ऐसा करती हो। तो ये जो डायलॉग है पति पत्नी एक दूसरे को बोलते हैं, सोचते नहीं है। क्या होता है कि सहज जिंदगी होनी चाहिए। पहले हमारी फिल्म भी बनती थी घर के परिवेश के ऊपर, परिवार के रिश्तों के ऊपर। आज की जो जनरेशन है, लव स्टोरीज बहुत चलेंगी, या तो फिर क्राइम स्टोरीज चलेंगी, थ्रिलर और हॉरर चलेगा, फैमिली ड्रामा कहाँ गया। तो जब समाज के अंदर रिलेशनशिप, फैमिली बॉन्डिंग कम होने लगती है, उसी का रिफ्लेक्शन हम फिल्म में देखते हैं, कहानियों में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं, रील्स में देखते हैं। बहुत कम चीजें ऐसी हैं जो पॉजिटिविटी के साथ रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो सबसे पहले तो वो बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए पति पत्नी को सबसे पहले खुद जुड़ना होगा, दिखावे से नहीं कि किसने किसके लिए क्या किया, किसका किसके पास कितना इमोशन है, प्यार है, सच्ची मोहब्बत है। ये पैरामीटर्स जानना बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि तुम मुझे क्या दोगे और मैं तुम्हें क्या दूंगी। नोट करिए, इसको नहीं करना है। तीसरी चीज़ है कि हम सभी आजकल जॉब कर रहे हैं क्योंकि हमें अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छे से जीने का मन करता है। इंडिपेंडेंट सबको होना है, ज़रूरी है, अच्छी बात है। लेकिन इस इंडिपेंडेंट होने पे दो काम हो रहे हैं, या तो किसी के पास जॉब नहीं है, उसका फ्रस्ट्रेशन है, और आप घर के रिश्तों में वो फ्रस्ट्रेशन लाते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, आपस में रिश्ते खराब होते हैं। क्योंकि आपके पास अगर जॉब नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो दिमाग में टेंशन है, दिमाग में टेंशन है तो आपस में क्या करेंगे आप। इमोशनली आप लोगों ने अटैच करना एक दूसरे से कम कर दिया है, अपनी दुखों को बोलना कम कर दिया है। आप छिपाते हैं, आपको लगता है आपकी पत्नी को पता लगेगा तो वो क्या समझेगी। पत्नी भी इसी तरह की है कि मैं तो पहले जॉब करती थी, अब अचानक से नहीं है तो क्या होगा। तो मुद्दा यही है कि जो हमारा जॉब है ना, वो हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है दुखों का। तो जॉब में अगर फ्रस्ट्रेशन है तो वो फ्रस्ट्रेशन को घर मत लाइए। ये तीसरी चीज नोट करिए, जितना आप चीज़ों को अवॉइड करेंगे ना, घर के अंदर मत लाइए। है वो टेंशन है, वो एंजाइटी होती है, वो परेशानियां होती हैं, बट उससे घर की दुनिया को क्यों खराब करना। वही तो एक घोंसला है जहां आप जाके वापस रहने वाले हैं, उसको ही तितर बितर कर देंगे तो फिर क्या होगा, दिमाग कहाँ शांत होने वाला है आपका। चौथी चीज, जो बड़ी प्रोफाइल को हैंडल करते हैं, बड़े अच्छे जॉब करते हैं, बड़ी अच्छी सैलरी पाते हैं, उतनी डिमांड उनके टाइम की बढ़ती है, वो उतना दिमाग अपना खपाते हैं, और जब घर आते हैं तो चुकता हो चुके होते हैं। वो जो ऑफिस है, जो बॉसेस हैं, जो उनके कलीग्स हैं, जो उनकी डिमांड है, जो प्रोफाइल है, वहाँ इतना डैमेज हो चुका होता है कि उसका डैमेज कंट्रोल आपके घर पे जाके होता ही नहीं है। तो जब आप देख रहे हैं कि कारण मेरा काम, मेरा प्रोफेशन, मेरी जो क्रेडेंशियल है, जो आप हमेशा हर दिन ऑफिस में साबित करते हैं,
वहां पास होते हैं और जब फेल होते हैं तो घर की दुनिया में उसका रिपरकशन आता है। वहां सुनाया जाता है आपको और आप घर आके सुनाते हैं। वहां आप फेल होते हैं और पास होना चाहते हैं घर के अंदर, लड़ाइयां वहां लड़ते हैं। अगर वहां घर में कोई आपको कोई कुछ कह दे तो आप सुन नहीं सकते हैं, आप सहजता से उसको ले नहीं पाते हैं। ये जो चीजें हो रही ना, बाहर की दुनिया का असर आपके घर में, आपके इमोशन पर, आपके रिश्तों पर, आपकी बॉन्डिंग पर पड़ रहा है। बाहर की दुनिया का असर वो थोड़ा सा आप कट शॉर्ट कीजिए, कम कीजिए। नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करिए। सोचिए कि जिसके साथ आप रह रहे हैं वो लॉन्गर टाइम के लिए आपके साथ है, वो असाइनमेंट पे नहीं आया है एक टाइम पीरियड के लिए, वो एक बंधन में आया है जो साथ में जीने वाला है। तो ना तो आपको ऐसा टास्क देना है उसको घर के अंदर कि वो पूरा ना कर पाए, और ना ही आपको उसके साथ रूड होना है। बीइंग बॉस, आप बॉस नहीं है घर के अंदर एक दूसरे के। तो वहां फैमिली की तरह बनाना है आपको। प्रॉब्लम ये होता है कि आज की दुनिया में कंपैरिजन, पांचवी चीज शायद, कंपैरिजन इतना स्ट्रांग हो गया है हमारी लाइफ में कि हमारे अपने ही, हमारे घर के जो बड़े हैं ना, वही हमारी बैंड बजाने पे तुले होते हैं। उनका बेटा ऐसा, उनकी बहू ऐसी, उसने ऐसा किया था, इसने ऐसा नहीं किया था। अरे थोड़ा सा नॉर्मल हो जाइए। आपको नहीं पता कि आज की जनरेशन में जो आपके बेटे बहू हैं वो बाहर लड़ाई लड़के आ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, मेंटली एग्जॉस्ट होके आते हैं। तो थोड़ा सा रहम करिए उनके ऊपर, उनको रहने दीजिए, मत कंपेयर कीजिए किसी से, और ना एक दूसरे को पति पत्नी कंपेयर करें एक दूसरे से। उसका हस्बैंड ऐसा है, आप ऐसा नहीं करते, उसकी पत्नी ऐसी है, आप तुम ऐसे नहीं करती हो। नो कंपैरिजन। ये 5 चीजें दिमाग में सबसे पहले डालिए। मैं नेक्स्ट सेशन में इसको और भी ज्यादा दूसरी चीजों से जोड़ के एलोबरेट करूंगी। लेकिन अगर ये कमी आपके घर में है तो सचेत हो जाइए, क्योंकि आप भी उसी बिखरने वाली लाइन में, पटरी पर चल रहे हैं। आगे का स्टेशन टेंशन वाला होने वाला है। तो अगर ये सारे चीजें आपके घर में हो रही हैं, कंट्रोल करिए, लगाम आपके हाथ में है। दिमाग से कंट्रोल करिए, प्यार से कंट्रोल करिए, इमोशन से कंट्रोल करिए, अच्छी बॉन्डिंग बनाइए। ये जो बाहरी चीजें हैं, जो घर के बाहर का है, उसको इतना प्रभाव मत डालने दीजिए आपकी पर्सनल लाइफ में कि आप बिखर जाएं। तो शादी हो गई है तो ये सारी चीजें कीजिए, और जिनकी नहीं हुई है उनको लगता नहीं करना है, वो आपको बाद में पता चलेगा कि क्यों बड़े बूढ़े कहते हैं कि बंधन में बंध के आपको जीवन साथी के साथ जीना बहुत जरूरी है। तो जिनका मानना है नहीं करना, वो नहीं करें। जिनकी हो गई है वो ये करें जो हम कह रहे हैं। कोशिश करें ऐसा करने की, विश्वास की डोर से बंधें, जिम्मेदार बने। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, और अच्छे से रहें। ठीक है।